जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 नई जानकारियां लेकर आया हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, इसी थंबनेल में 3 जानकारियां मौजूद हैं जो मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, आ गया पेंशन मंत्रालय का लेटर। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों के लिए एक लेटेस्ट लेटर जारी करा गया है पेंशन मंत्रालय का, डीओपीपीडब्ल्यू का या फिर डीओपीटी का। क्या है पूरा लेटर, आगे समझाऊंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा 50% या फिर 60% डीए-डीआर मर्ज के बारे में। कर्मचारियों का डीए 50% मर्ज पेंशन मंत्रालय ने या फिर भारत सरकार ने कर दिया क्लियर। जी हाँ दोस्तों, आपका 50% या फिर 60% डीए-डीआर आपका मर्ज होगा या नहीं होगा 8 सीपीसी से पहले। इसकी एक नई रिपोर्ट जारी हुई है जो मैं आपको आगे समझाना चाहूंगा। क्या 20% अंतरिम राहत आपको मिलेगी 8 सीपीसी से पहले, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। एक रिपोर्ट है, ताजा रिपोर्ट है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा 50% या फिर 60% डीए-डीआर मर्ज के बारे में। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, एक और लेटर जारी, नया लेटर जारी भारत सरकार रेल मंत्रालय की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, रेल मंत्रालय की तरफ से एक और नया लेटर जारी करा है और ये लेटर संबंधित है कर्मचारियों से या फिर पेंशनर्स से जिनको नोशनल इंक्रीमेंट अभी तक नहीं दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट ये लेटर जारी करा है जिसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा लेटर दिखाकर। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारी हैं जिस पर मैं बात करूंगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। देखने में आया पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन शायद चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 30%। और कितनों ने किया है? 69%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई जानकारियां, पेंशन की जानकारियां, नए लेटरों की जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। इस चैनल के माध्यम से 8 सीपीसी की नई जानकारियां भी आपको दी जाती हैं। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं पेंशन मंत्रालय के लेटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आ गया पेंशन मंत्रालय का लेटर 16 जुलाई 2026 का। दोस्तों आप ये लेटर देख रहे हैं 16 जुलाई 2026 का पेंशन मंत्रालय की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग की तरफ से एक लेटर जारी करा है जिसका सब्जेक्ट है बुकिंग ऑफ एयर टिकट फॉर एलटीसी ट्रेवल एंड टाइमली सबमिशन ऑफ एलटीसी एडवांस एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, यानी कि लीव ट्रेवल कंसेशन से संबंधित जो कर्मचारियों को दिया जाता है उससे संबंधित ये लेटर जारी करा है। क्या है पूरा लेटर, अब दोस्तों यहां पे समझिए। लीव ट्रेवल कंसेशन के लिए हवाई टिकटों की बुकिंग और एडवांस क्लेम करने के नियमों के बारे में यह लेटर लिखा गया है। जी हां दोस्तों, जो कर्मचारियों को लीव ट्रेवल कंसेशन दिया जाता है, एलटीसी दिया जाता है, तो उससे संबंधित दोस्तों यह लेटर है। 21 दिन पहले बुकिंग। जी हां दोस्तों, अब आप 21 दिन पहले बुकिंग करेंगे। सभी कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी एलटीसी यात्रा के टिकट कम से कम 21 दिन पहले बुक करें, इससे टिकट सस्ते मिलते हैं। तो पहली एडवाइस कर्मचारी को यह दी है, 21 दिन पहले बुकिंग करें। फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट, 30 दिन पहले एडवांस के लिए आवेदन। जो कर्मचारी एलटीसी के लिए एडवांस लेना चाहते हैं तो उन्हें यात्रा से कम 30 दिन पहले आवेदन करना होगा। जी हां दोस्तों, 30 दिन पहले आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ मान्यता प्राप्त ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट का प्रिंट आउट फ्लाइट और किराए की डिटेल के साथ लगाना जरूरी है। जी हां दोस्तों, ट्रैवल एजेंसी की वेबसाइट का प्रिंट आउट आपको लगाना पड़ेगा। फिर लास्ट मिनट बुकिंग पर रोक। विभाग ने देखा है कि कई लोग यात्रा के कुछ दिन पहले या फिर उसी हफ्ते में टिकट बुक करते हैं, इससे हवाई किराया बहुत महंगा हो जाता है जो कि सरकारी नियमों के खिलाफ है। जी हां दोस्तों, आपको एंड में बुकिंग नहीं करनी है,
एक दो दिन पहले आपको बुकिंग नहीं करनी है, कम से कम बहुत पहले ही आपको बुकिंग कर लेनी है, ताकि किराया भी आपका सस्ता पड़े और कोई दिक्कत भी ना हो। अब दोस्तों यहां पे सख्त निर्देश दिए हैं, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इन नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस लेटर में यही सब चीजें लिखी हैं। 21 दिन पहले बुकिंग करेंगे, 30 दिन पहले एडवांस के लिए आवेदन आप कर देंगे, लास्ट मिनट बुकिंग आप नहीं करेंगे, जो लास्ट मिनट बुकिंग है आप वो नहीं करनी है आपको। तो दोस्तों ये सख्त निर्देश आदेश दे दिए हैं सभी को, चाहे वो कर्मचारी हो या फिर अधिकारी हो। तो एलटी से संबंधित, लीव ट्रैवल कंसेशन से संबंधित दोस्तों ये लेटर जारी करें। चलते हैं दोस्तों अगले लेटर की तरफ। एक और लेटर जारी भारत सरकार रेल मंत्रालय की तरफ से, और दोस्तों ये लेटर संबंधित है कर्मचारियों से, पेंशनर्स से, जिनको नोशनल इंक्रीमेंट अभी तक नहीं मिला। यह उन रेलवे कर्मचारियों को नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ देने के बारे में जो 30 जून को रिटायर हुए हैं। जी हां दोस्तों, देखने में आया है कि कुछ विभाग हैं, चाहे वो रेलवे के विभाग हो या फिर डिफेंस पेंशनर्स के रिकॉर्ड ऑफिस हो, जवानों के रिकॉर्ड ऑफिस हो, भारत सरकार ने नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए 2 लेटर जारी करे। एक तो 14 अक्टूबर का, दूसरा 20 मई का। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है जिसमें साफ लिखा है कि जो 30 जून में रिटायर होंगे उनको 1 जुलाई का इंक्रीमेंट मिलेगा, जो 31 दिसंबर में रिटायर होंगे उनको 1 जनवरी का इंक्रीमेंट मिलेगा। यानी इतने लेटर जारी करने के बाद भी विभागों पर कोई असर नहीं पड़ रहा। जो विभाग हैं, रिकॉर्ड ऑफिस हैं, वो पेंशनर से संबंधित, कर्मचारियों से संबंधित नोशनल इंक्रीमेंट देने के केस आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे, यानी वो नहीं दे रहे। तो दोस्तों इस पर सख्त गाइडलाइन है, सख्त गाइडलाइन है भारत सरकार की। अब दोस्तों देखिए एक और लेटर। अब मुद्दा क्या है, जो कर्मचारी 30 जून को रिटायर हो जाते हैं उन्हें अगले दिन यानी 1 जुलाई को मिलने वाला सालाना इंक्रीमेंट नहीं मिल पाता था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब उन्हें पेंशनरी लाभ के लिए इस पर नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाना है। जैसा मैंने आपको बताया, जो 30 जून को रिटायर हुए उनको 1 जुलाई का इंक्रीमेंट, जो 31 दिसंबर में रिटायर हुए उनको 1 जनवरी का इंक्रीमेंट। अब चिंता का कारण क्या था? रेलवे बोर्ड ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश और सरकार की गाइडलाइन के बावजूद अभी भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस लाभ के लिए बोर्ड के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और शिकायतें भेजनी पड़ रही हैं। जी हां दोस्तों, ऐसा रेलवे के कर्मचारियों के साथ भी हो रहा है, जो रेलवे के पेंशनर्स हैं उनके साथ भी हो रहा है। यानी वो नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन बोर्ड की तरफ से उनकी कार्रवाई नहीं हो रही। जो डिपार्टमेंट है उनके केस अपने आप फॉरवर्ड नहीं कर रहा नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए। अब दोस्तों इस लेटर के मुताबिक यहां पर सख्त निर्देश दिए गए हैं रेल मंत्रालय की तरफ से विभागों को, जो जोनल अधिकारी हैं रेलवे के, उनको सख्त निर्देश दिए हैं। अब क्या दिया है निर्देश? रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट को आदेश दिया है कि वे इस तरह के सभी लंबित मामलों की जांच करें और इन मामलों को समय सीमा के भीतर तुरंत निपटाने को कहा है। जी हां दोस्तों, समय रहते, समय सीमा के अंदर ये केस फाइनलाइज करें नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए पेंशनर्स को या फिर कर्मचारियों को, ताकि पेंशनर्स को कोई परेशानी ना हो और बेवजह की अदालती कार्रवाई से बचा जा सके। कोई कोर्ट केस करने की जरूरत नहीं है, सरकारी आदेश के अनुसार आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो डायरेक्टली आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी किसी तरीके से हेल्प कर दूंगा नोशनल इंक्रीमेंट दिलवाने के लिए। तो दोस्तों ये साफ स्पष्ट आदेश है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का। हालांकि ये रेलवे कर्मचारियों से संबंधित है, लेकिन कई बार सुनने में आया कि डिफेंस पेंशनर्स को भी नोशनल इंक्रीमेंट नहीं दिया जा रहा। रिकॉर्ड की तरफ से, पे एंड अकाउंट ऑफिस की तरफ से मना किया जा रहा है कि आप एलिजिबल है नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, भारत सरकार का आदेश साफ है कि नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, बिना कोर्ट केस करे मिलेगा। तो दोस्तों कोई दिक्कत है तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक ये नया लेटर था, ये 16 जुलाई 2026 का ही दोस्तों ये लेटर है, अभी लेटेस्ट लेटर है जुलाई का ही, 16 जुलाई का, जो मैंने आपको समझाया। चलते हैं लास्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। 8वें वेतन आयोग से पहले डीए मर्जर पर सरकार का बड़ा अपडेट। 20% अंतरिम राहत नहीं मिलेगी
वेतन आयोग से पहले ना ही डीए 50% मर्ज होगा और ना ही डीएडीआर 60% मर्ज होगा। जी हाँ दोस्तों, एक लेटेस्ट रिपोर्ट मैं आपको समझा रहा हूं। एक लेटेस्ट रिपोर्ट है एनडी यादव जी की, जो 100% करेक्ट न्यूज है। जी हाँ दोस्तों, इनकी कोई भी खबर फेक नहीं होती, बिल्कुल रियल जानकारी है, 100% सटीक जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 8वें वेतन आयोग से पहले डीए मर्जर पर सरकार का बड़ा अपडेट। कर्मचारियों या फिर पेंशनर्स की उम्मीदों को लगा झटका। जी हाँ दोस्तों, तमाम संगठनों ने यह आवाज पहुंचाई थी सरकार के पास, वेतन आयोग के पास, कि वेतन आयोग से पहले 50% डीएडीआर को या फिर 60% डीएडीआर को मर्ज कर दिया जाए, यानी 20% अंतरिम राहत दे दी जाए। तो दोस्तों उसी पर सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन है, वित्त मंत्रालय की तरफ से क्या रिएक्शन है, जरा आप ये समझ लीजिए। 8वें वेतन आयोग से पहले डीए मर्जर पर सरकार का बड़ा अपडेट, कर्मचारियों की उम्मीदों को लगा झटका। अभी की दोस्तों ये रिपोर्ट है 8 जुलाई 2026 की। अब दोस्तों यहां पे देखिए क्या बताया गया है। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। सबसे ज्यादा जिस मुद्दे पर बात हो रही है वह है महंगाई भत्ता डीए को बेसिक वेतन में मर्ज करने की मांग। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि बढ़ते महंगाई भत्ते को देखते हुए अब इसे मूल वेतन में शामिल कर देना चाहिए। हालांकि इस मामले में सरकार की ओर से आई ताजा जानकारी ने फिलहाल कर्मचारियों की उम्मीदों पर विराम लगा दिया है। जी हां दोस्तों, पानी फेर दिया है सरकार ने। डीए मर्जर पर क्या है नया अपडेट, लेटेस्ट अपडेट है। हाल ही में सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल महंगाई भत्ते डीए या फिर महंगाई राहत डीआर को बेसिक वेतन में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसका मतलब है कि वर्तमान वेतन संरचना पहले की तरह ही जारी रहेगी और कर्मचारियों को महंगाई भत्ता अलग से मिलता रहेगा। जी हां दोस्तों, सरकार वेतन आयोग डीएडीआर आपका मर्ज नहीं करेगी 8 सीपीसी मिलने से पहले, लेकिन जब तक आपका डीएडीआर आगे ही बढ़ता रहेगा, आपकी सैलरी में डीए बढ़ता रहेगा, आपकी पेंशन में डीआर बढ़ता रहेगा, यानी 6-6 महीने में जो आपको डीएडीआर मिलता है वो आगे कंटिन्यू मिलता रहेगा। लेकिन 8 सीपीसी मिलने से पहले 20% अंतरिम राहत आपको नहीं मिलने वाली। ये साफ यहां पे सरकार ने क्लैरिफाई कर दिया है। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है, इस स्पष्टीकरण के बाद यह साफ हो गया है कि अभी कर्मचारियों की सैलरी में डीए मर्जर के आधार पर कोई बदलाव नहीं होने वाला। फिर क्या लिखा है, कर्मचारी संगठनों की क्या थी मांग। कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे थे कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों में महंगाई भत्ते को बेसिक वेतन में शामिल किया जाए। उनका तर्क है कि लगातार बढ़ते डीए के कारण वेतन संरचना को नए सिरे से तैयार करने की आवश्यकता है। जैसा आपको बताइए, डिमांड करी थी कई संगठनों ने कि 8 सीपीसी से पहले ही 20% इंटरिम रिलीफ दे दिया जाए, कुछ राहत दे दी जाए डीएडीआर को मर्ज करके, चाहे वो 50% हो या फिर 60% हो। इसके अलावा कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी, न्यूनतम बेसिक वेतन बढ़ाने और वेतन निर्धारण के नए फॉर्मूले को भी लागू करने की मांग कर रहे थे। हालांकि फिटमेंट फैक्टर तो आपका तब आपको मिलेगा जब 8 सीपीसी लागू होगा, लेकिन यहां पर तगड़ा झटका दिया है सरकार ने मर्जर पर कि डीएडीआर आपका मर्ज नहीं होगा 8 सीपीसी मिलने से पहले। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, डीए मर्ज होने से क्या होगा फायदा। अगर आपका डीएडीआर मर्ज हो किया जाए तो इससे आपको क्या फायदा होगा। जो संगठन है वो किस वजह से डिमांड कर रहे थे, यदि भविष्य में सरकार महंगाई भत्ते को बेसिक वेतन में शामिल करने का फैसला करती है तो कर्मचारियों को कई तरीके के लाभ मिल सकते हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले बेसिक वेतन आपका बढ़ जाएगा। अगर डीएडीआर आपका मर्ज कर दिया जाए तो सबसे पहले आपकी पेंशन बढ़ेगी, बेसिक पेंशन बढ़ेगी। इसके साथ ही कर्मचारियों का एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, फिर पेंशनर्स की ग्रेजुटी पेंशन, फिर कर्मचारियों का लीव इनकैशमेंट और भविष्य निधि पीएफ जैसे कई वित्तीय लाभ भी
बढ़ जाएंगे। इससे कर्मचारियों के रिटायरमेंट लाभों में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलती अगर आपका डीएडीआर मर्ज होता अभी से। हालांकि यह केवल संभावित स्थिति है, फिलहाल सरकार की ओर से ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार ने साफ मना किया है। फिर क्या लिखा है, 8वें वेतन आयोग से क्या है उम्मीदें कर्मचारियों को, पेंशनर्स को। 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदें काफी बढ़ी हुई हैं। माना जा रहा है कि आयोग वेतन संरचना, भत्तों और अन्य सेवा शर्तों की समीक्षा करेगा। सब कुछ 8वां वेतन आयोग बनाएगा। पे स्ट्रक्चर, पेंशन स्ट्रक्चर, फिटमेंट फैक्टर, भत्ते, अलाउंसेस, सब कुछ। कर्मचारी संगठनों की मांगों पर आयोग विचार कर सकता है, लेकिन अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही होगा। जी हाँ दोस्तों, जो संगठन है वो कुछ भी बोलते रहें, लेकिन फाइनल तभी होगा जब सिफारिशें बनाई जाएंगी और जब सरकार उन सिफारिशों को अप्रूव करेगी। जब तक आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता या फिर सरकार उस पर निर्णय नहीं लेती, तब तक वर्तमान वेतन प्रणाली में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब तक 8 सीपीसी लागू नहीं हो जाता, जब तक आपकी पेंशन नहीं बढ़ने वाली। जी हाँ दोस्तों, सरकार का कहना है कि जब तक 8 सीपीसी लागू नहीं हो जाता, जब तक बढ़ा हुआ फिटमेंट फैक्टर नहीं मिल जाता, जब तक 7 सीपीसी के अनुसार आपको पेंशन मिलती रहेगी और 8 सीपीसी मिलने से पहले आपकी कोई बढ़ोतरी नहीं होगी आपकी बेसिक पे में या फिर बेसिक पेंशन में। जो एज यूजुअली चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा आगे के लिए, जब तक 8 सीपीसी लागू नहीं हो जाता। अब इसका साफ मतलब है कि जब 8 सीपीसी आएगा तभी आपकी पेंशन और पे सैलरी बढ़ेगी, इसका यह मतलब है। अब दोस्तों यहां पे क्या लिखा है, कर्मचारी को क्या करना चाहिए। फिलहाल कर्मचारी और पेंशनर्स को सोशल मीडिया पे चल रही अफवाहों से बचना चाहिए। जी हां दोस्तों, सरकार ने आपके लिए एक और एडवाइस दी है कि जब तक आपको क्या करना चाहिए, जो सोशल मीडिया पे अफवाहें उड़ रही हैं, जो झूठी खबरें परोसी जा रही हैं, उससे आपको बचना है, चाहे आप कर्मचारी हो या फिर पेंशनर्स हो। डीए मर्जर और 8वें वेतन आयोग से जुड़े किसी भी बदलाव को लेकर सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना ही सबसे सही रहेगा। जी हां दोस्तों, अभी सबसे बड़ा काम आपको क्या करना है, वो है इंतजार। जब तक 8 सीपीसी लागू नहीं होता, जब तक आपकी पेंशन सैलरी तो नहीं बढ़ेगी, तो जब तक हम इंतजार ही कर सकते हैं कि जब 8 सीपीसी लागू होगा तभी हमारी पे, पेंशन, सैलरी बढ़ पाएगी। अब दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है, फाइनल वर्डिक्ट क्या है, जरा आप ये समझ लीजिए। अब दोस्तों यहां पे देखिए, महंगाई भत्ते को बेसिक वेतन में मर्ज करने की मांग लंबे समय से उठ रही है, जैसा आपको बताया, लेकिन सरकार ने फिलहाल इस पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन ना होने की बात स्पष्ट कर दी, यानी मर्ज नहीं किया जाएगा 8 सीपीसी मिलने से पहले। ऐसे में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार करना होगा। यदि भविष्य में इस दिशा में कोई निर्णय लिया जाता है तो इसका सीधा लाभ लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिल सकता है आगे चलकर। फिलहाल मौजूदा वेतन व्यवस्था पहले की तरह ही लागू रहेगी। जी हां दोस्तों, जो सिफारिशें हैं 7 सीपीसी की वही लागू रहेंगी जब तक 8 सीपीसी को लागू नहीं करा जाता। अब दोस्तों जो मर्जर की पूरी कहानी है वो मैंने आपको यहां पे समझा दी कि 8 सीपीसी मिलने से पहले आपका डीएडीआर को मर्ज नहीं करा जाएगा। हालांकि फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए 8 सीपीसी का तब आपका 60% डीएडीआर को मर्ज करा जाएगा, लेकिन वो तभी करा जाएगा जब आगे 8 सीपीसी मिलेगा। जी हां दोस्तों, जब सिफारिशें बनाई जाएंगी 8 सीपीसी की, वेतन आयोग बनाएगा, तभी दोस्तों ये काम करेगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको जानकारी दी है, 60% डीएडीआर आपका मर्ज होगा फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए 8 सीपीसी का। ये मैंने आपको एक लॉजिकल पॉइंट बताया है, सही पॉइंट बताया है, और वो भी आगे चलकर जब 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा, उससे पहले कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा सरकार यहां पे बताती है। बाकी आप क्या कहते हैं, आपके अपने सुझाव क्या हैं, आप क्या बताना चाहते हैं सरकार को, जरा कमेंट में आप जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। आपकी राय सुझाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोलता हूं कमेंट जरूर करेगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी, कुछ नए लेटरों की जानकारियां और कुछ डीएडीआर मर्ज के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। ऐसी कोई नई जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा।
जब तक वीडियो को देखते रहेगा, आगे आने वाले वीडियो को, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।